फिल्म की शुरुआत में हमें वैंग नाम के योद्धा को दिखाया जाता है जिसके सामने हजारों की तादाद में सिपाही खड़े होते हैं। लेकिन इतने बड़ी सेना को देख के भी वैंग के चेहरे पर जरा भी डर नहीं आता, क्योंकि उसके पास 10 ऐसे रिंग्स है जो किसी भी इंसान को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना सकती है। यहाँ तक कि वो इंसान अमर भी हो जाता है, जिसे हराना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं। इसलिए वो अकेले पूरी सेना को झटके में खत्म करके वहाँ के सिंहासन पर बैठ जाता है। अब हमें 1996 का समय दिखाया जाता है, जहां वह कई सौ सालों से हर युद्ध जीतता आ रहा है। साथ ही उसने 10 रिंग्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना ली है, जिसके सारे योद्धा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और उन्हें भी हराना बहुत मुश्किल है। तब वह को एक गांव के बारे में पता चलता है, जहां कुछ अजीब और मिथिकल जानवर पाए जाते हैं। इसलिए वैंग अपने साथियों के साथ उन्हें पकड़ने निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें दुर्भाग्य से उसके सारे साथी मारे जाते हैं। लेकिन वैंग बच जाता है। फिर वैंग उस जंगल को एक्सप्लोर करने लगता है, जो कोई साधारण जंगल नहीं बल्कि एक जादुई जंगल होता है। तब उसके पास एक गार्डियन लड़की आती है, जो इस जंगल को संभालने का काम करती है, जो वैंग को घुसपैठिया समझकर उससे लड़ना शुरू कर देती है। यहाँ वैंग भी उससे लड़ता है, लेकिन वो गार्डियन भी कमजोर नहीं थी। वो काफी बहादुरी से वैंग का मुकाबला करती है, जिसे देखकर वो खुद भी दंग रह जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उससे इतनी बढ़िया तरीके से मुकाबला नहीं किया था। इसलिए अब वो उसे पसंद करने लगता है और अब देखते ही देखते दोनों शादी भी कर लेते हैं, जिससे उन्हें एक बेटा भी होता है, जिसका नाम शैंग-ची रखा जाता है। लेकिन जंगल में रहने वाले लोग वैंग को वहाँ रुकने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि वो इस जंगल का नहीं था। इसलिए बेचारा उस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। इसलिए अब शैंग-ची अपने माँ के साथ रहना शुरू कर देता है, जहाँ वो थोड़ा बड़ा भी हो चुका था। इसलिए फिर उसकी माँ उसे वैंग के बारे में सब कुछ बता देती है और फिर उसे एक खास तरह का लॉकेट भी देती है, जो हमेशा शैंग-ची को रास्ता दिखाएगा। अब हमें प्रेजेंट समय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शैंग-ची उस जादुई जंगल से दूर अलग शहर में रहता है और उसने अपने बचपन की सारी यादें भुला दी है। इस शहर में वो कार पार्किंग का काम करता है, जहाँ कैटी नाम की उसकी एक दोस्त भी है। लेकिन कोई भी शैंग-ची की असली सच्चाई नहीं जानता कि वो वैंग का बेटा है। अब ऐसे ही एक दिन शैंग-ची जब कैटी के साथ बस से काम पर जा रहा होता है, तब कुछ गुंडे शैंग-ची से उसका लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं, जो देखकर वो उनसे लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि शैंग-ची के अंदर एक साधारण इंसान से कहीं गुना ज्यादा ताकत थी। इसीलिए वो आसानी से उन सभी का मुकाबला कर रहा होता है, जहाँ बाकी लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं। तब उन गुंडों में से रेजर नाम का आदमी अपने तलवार वाले हाथ से शैंग-ची पर हमला करने की कोशिश करता है, और तब भी शैंग-ची सभी को हराकर वहाँ से भगा देता है। लेकिन जब उसकी नजर उसके लॉकेट पर पड़ती है तो वो वहाँ नहीं होता, क्योंकि रेजर ने लड़ाई के दौरान उससे वो चुरा लिया था। अब अपने लॉकेट के कारण शैंग-ची काफी परेशान होता है, जो केटी को बताता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि उन गुंडों को मेरे पिता ने ही भेजा होगा, क्योंकि उन्हें ही मेरा लॉकेट चाहिए था। मेरा लॉकेट तो उन्हें मिल गया, लेकिन अब वो गुंडे मेरी बहन के पीछे जाएंगे, क्योंकि मेरी माँ ने उसे भी उसी तरह का एक लॉकेट दिया था। इसलिए मुझे कैसे भी करके उसे बचाना होगा। इसीलिए वो केटी के साथ तुरंत अपनी बहन को बचाने निकल जाता है, जहाँ रास्ते में वो उसे बताता है कि बचपन में जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, तब मेरे पिता ने मुझे योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी, जिससे मैं एक योद्धा बन गया। और योद्धा बनने के बाद मुझे एक मिशन मिला, लेकिन मैं उस मिशन को पूरा नहीं कर पाया। इसलिए उसके बाद से मैं अपने घर कभी नहीं लौटा। आप शैंग-ची अपनी बहन को ढूंढते हुए एक फाइटिंग क्लब पहुंच जाता है, जहाँ काफी सारे अजीब और ताकतवर लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तब शैंग-ची से लड़ने एक लड़की आती है, जो उसे कड़ी टक्कर देती है। साथ ही उस लड़की के गले में शैंग-ची जैसे ही लॉकेट लटक रहा होता है, जो देखकर शैंग-ची समझ जाता है कि ये उसकी बहन ही है, जिसे बचपन के बाद वो अब देख रहा है। इसलिए वो उसे रुक जाने को कहता है, पर उसकी बहन एक नहीं सुनती, क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। दरअसल बचपन में शैंग-ची ने उसे वादा किया था कि वो वापिस जरूर आएगा, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया। इसलिए फिर आखिर में फाइट में शैंग-ची की बहन उसे हरा देती है। लेकिन तभी वहाँ वैंग के भेजे हुए गुंडे आ जाते हैं, जिनमें रेजर भी शामिल होता है, और अब देखते ही देखते सभी के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार रेजर के साथ डेथ नाम का आदमी भी था, जो कुंफू में काफी ज्यादा माहिर है। वो शैंग-ची की बहन से लॉकेट लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर शैंग-ची बीच में आकर उसे लड़ना शुरू कर देता है, जहाँ शैंग-ची उससे ज्यादा ताकतवर भी दिख रहा था।
पर इससे पहले कि वो डेथ को मार पाता वहाँ वैंग आकर उसे रोक लेता है, जिसके बाद वो शैंग-ची से कहता है कि मैं जानता था मेरा कोई भी योद्धा तुम्हें नहीं हरा पाएगा, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें लेने आया हूँ। जो इतना कहकर वो उसे उसकी बहन और केटी को वहाँ से अपनी ऑर्गेनाइजेशन ले जाता है, जहाँ उसकी योद्धाओं की एक पूरी टीम है। अब रात को खाने के समय वैंग अपने बच्चों से शेयर करता है कि जिस जादुई जंगल में मैं तुम्हारी माँ से मिला था वहाँ से मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हारी माँ को भी निकाल दिया गया था, जिससे तुम्हारी माँ की सारी शक्तियाँ खत्म हो गई। इसलिए मैंने भी रिंग्स की शक्तियों का प्रयोग करना बंद करके काफी सारी नई कला सीखी, जिसे मैं अपने योद्धाओं को सिखाया करता हूँ। पर कुछ दिनों पहले मुझे एक जादुई किताब मिली, जिसमें उसी जंगल के बारे में लिखा हुआ था जहाँ मैंने तुम्हारी माँ को देखा था, और किताब के जरिए मुझे एक ऐसे दरवाजे के बारे में पता चला जिसकी दूसरी तरफ तुम्हारी माँ आज भी मौजूद है, और वो जादुई दरवाजा उसी जंगल में है। जो सुनकर शैंग-ची और उसकी बहन हैरान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने पिता की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वैंग उन दोनों के लॉकेट में लगी मोती को निकालकर वहीं बने ड्रैगन की आंख में लगा देता है, जिससे वहाँ उस जंगल का नक्शा बन जाता है। तब वैंग शैंग-ची से कहता है कि तुम्हें उस जंगल में जाकर अपनी माँ को वापस लाना होगा, और ये मिशन तुम्हें किसी भी हाल में पूरा करना है। यहाँ वैंग उस जंगल के बारे में बताते हुए कहता है कि साल में सिर्फ एक दिन ऐसा आता है जब जंगल का रास्ता सीधा हो जाता है, वरना बाकी दिन जंगल के रास्ते ऐसे होते हैं जिसे पार करना असंभव है। और इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है ताकि हम सब पूरी एक टीम के साथ वहाँ जाकर तुम्हारी माँ को वापस ला सके। और अगर उस जंगल के लोगों ने हमें रोकने की कोशिश भी की तो मैं अपनी रिंग्स का प्रयोग करके उनकी हत्या कर दूंगा। जो सुनकर अब शैंग-ची अपने पिता से कहता है कि मैं इस काम में आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी निर्दोष की हत्या हो। अब ये सुनकर वैंग को तो गुस्सा आ जाता है, इसलिए फिर उन तीनों को बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर देता है, जहाँ ट्रेवर नाम का एक कलाकार भी मौजूद होता है। लेकिन उसकी कला को देखकर वैंग को लगता है कि उसके पास शक्तियाँ है, इसलिए उसने ट्रेवर को कैद कर दिया। साथ ही ट्रेवर के पास बिना सर का एक छोटा क्रीचर भी होता है, जो दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। ट्रेवर उन्हें बताता है कि ये क्रीचर तुम्हारी माँ के गांव से आया है, जो वापिस जाना चाहता है, और इसी की मदद से हम तुम्हारी माँ के गांव तक पहुंच सकते हैं। जिस पर शैंग-ची वहां जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसके पिता अगर उससे पहले वहां पहुंच गए तो सभी की हत्या कर देंगे। इसलिए अब सभी चालाकी से उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और फिर रेजर की गाड़ी चुरा कर जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ वो क्रीचर उन्हें रास्ता बता रहा होता है। और उसके अनुसार आगे बढ़ते हुए शैंग-ची और बाकी एक झरने के पास पहुंच जाते हैं, जो सभी जैसे उस झरने को पार करते वो सभी उसी गांव में पहुंच जाते हैं, जहां और भी कई सारे अजीब और सुंदर जानवर होते हैं। लेकिन गांव वालों की नजर जब उन पर पड़ती है तो वो उन्हें घुसपैठिया समझकर गांव से भाग जाने को कहते हैं। तब वहाँ शैंग-ची की आंट, जो कि उसकी माँ की बहन है, वो आकर उन्हें पहचान लेती है और गांव में रुकने की अनुमति दे देती है। तब शैंग-ची उन्हें बताता है कि मेरे पिता किसी भी समय आते होंगे और जो भी उनके रास्ते में आएगा वो उन्हें मार देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी माँ आज भी जीवित है। अब शैंग-ची की ऐसी बातें सुनकर उसकी आंट उसे इस जगह का इतिहास सुनाती है कि यहाँ पर काफी समय पहले एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर आया था, जो लोगों की आत्माओं को उनके शरीर से निकाल लिया करता था, और कुछ ही समय में उसने हमारे गांव के आधे से ज्यादा लोगों की आत्माओं को अपने अंदर समा लिया। और जब यहाँ के लोगों से उसका पेट भर गया तब उसने इंसानों की दुनिया में जाकर उनकी आत्माओं को लेने का सोचा। इसलिए हमारे 11 जाबाज योद्धाओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत के सामने सभी असफल रहे। पर तब हमें हमारे ड्रैगन ने बचाया और उस क्रीचर के साथ उसके साथियों को भी एक दीवार के पीछे कैद कर दिया, जो दीवार अब भी यहाँ मौजूद है और हम उसी की रक्षा करते हैं। अब जहाँ तक मेरा मानना है, उस क्रीचर ने वैंग को इस तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया है कि उसे लग रहा है कि इस दीवार के पीछे तुम्हारी माँ कैद है, क्योंकि वो दीवार सिर्फ वही इंसान तोड़ सकता है जिसके पास 10 रिंग्स हो। इसीलिए वो क्रीचर तुम्हारे पिता को नियंत्रण में करके खुद को आजाद करवाना चाहता है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान अब शैंग-ची की आंखों से यहाँ की कुछ महान लड़ाइयों की कला सिखाती है, साथ ही उसे ये भी बताती है कि इस गांव में आने के बाद वैंग ने कभी भी अपनी रिंग्स की शक्तियों का प्रयोग यहाँ नहीं किया और एक साधारण इंसान की तरह रहने लगा। लेकिन तब भी गांव के लोग उनसे डरते थे, इसलिए उन्होंने वैंग को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। लेकिन वैंग अकेले नहीं गए, उनके साथ तुम्हारी माँ अपनी सारी शक्तियों को त्याग करके चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी को हराना बहुत मुश्किल हो तब उसकी सबसे कमजोर कड़ी पर वार करना चाहिए।
तुम्हारे पिता के दुश्मनों ने भी ऐसा ही किया, जिन्होंने तुम्हारे पिता का बदला तुम्हारी माँ से लिया और उसकी हत्या कर दी। इस चीज ने तुम्हारे पिता के गुस्से को इतना बढ़ा दिया कि उन्होंने फिर से वो रिंग्स पहन ली ताकि वो सभी से बदला ले सके, जिसके बदले में उन्होंने सभी को मार दिया, लेकिन उनके लीडर को छोड़ दिया ताकि बड़े होने पर तुम अपनी माँ की मृत्यु का बदला ले सको। और यही तुम्हारा मिशन भी था जिसे तुम पूरा नहीं कर पाए। पर अब रात होने पर शैंक्सी कैडी को बताता है कि मैंने वो मिशन पूरा कर दिया था, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे किसी की भी हत्या करना नहीं सिखाया था, जिसका मुझे इतना पछतावा हुआ कि उसी पछतावे के चलते मैं कभी घर नहीं लौटा। पर अब सुबह होते उस गांव में वैंग अपने साथियों के साथ आ जाता है, इसलिए अब गांव के लोग भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब देखते ही देखते सभी के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तब उस लड़ाई में शैंक्सी अपने पिता से लड़ने आता है, लेकिन वो अपनी रिंग्स की मदद से उसे दूर पानी में फेंक देता है, जिसके बाद वो उस दीवार के पास जाकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पीछे उसकी पत्नी है। पर असल में वहाँ वही क्रीचर होता है जो लोगों की आत्माओं को छीन लिया करता है। तब वहाँ की उस दीवार पर अपने रिंग से मारने के बाद थोड़ा होल बन जाता है, जिसमें से अब उस क्रीचर के साथ ही बाहर निकलकर गांव वालों पर हमला कर देते हैं। तब शैंक्सी की बहन रेजर और बाकियों को समझाती कि हमें आपस में ना लड़ते हुए उस क्रीचर के साथी को मारना होगा, वरना वो हम सभी को मार देंगे, जिस पर वो लोग भी मान जाते। इधर शैंक्सी को पानी में वही ड्रैगन दिखाई देता है जिसने क्रीचर को दीवार में कैद किया था। तब ड्रैगन शैंक्सी को अपने ऊपर सवार करके पानी के बाहर आता है और क्रीचर के साथियों पर हमला कर देता है। वहीं शैंक्सी की बहन और बाकी भी क्रीचर के साथियों को मार रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शैंक्सी फिर से अपने पिता के पास आता है और उन्हें दीवार तोड़ने से रोकने के लिए उनसे लड़ना शुरू कर देता है, जहां वो अपनी माँ के द्वारा बताए गए तरीके का प्रयोग करते हुए अपने पिता से लड़ रहा होता है, जिसी की मदद से उनकी 5 रिंग शैंक्सी के पास आ जाती है। और अब उसके पास आती उन रिंग्स की शक्तियाँ और बढ़ जाती है, जो देखकर वैंग हैरान तो वहीं खुश भी हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि ये रिंग्स उसे ही मिले जो इसका सच्चा हकदार है। लेकिन शैंक्सी उसे रिंग्स वापस कर देता है, पर तभी वो दीवार टूट जाती है, जिसके अंदर से वो क्रीचर निकलकर वैंग को पकड़ लेता है और फिर उसकी आत्मा को अपने अंदर समाने लगता है। तब वैंग मरने से पहले अपनी सारी रिंग्स अपने बेटे को देकर अपना दम तोड़ देते, जो देखकर शैंक्सी एकदम दुखी हो जाता है। अब वो क्रीचर सारे लोगों की आत्माओं को छीनकर खुद को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश करता है, जो देखकर शैंक्सी ड्रैगन की मदद से उस पर हमला कर देता है। लेकिन अब वो क्रीचर ड्रैगन की भी आत्मा को अपने अंदर समाने की कोशिश करता है। तब केटी क्रीचर के उस हिस्से पर तीर चला देती है जहां वो आत्माओं को जमा करके रख रहा था, और तीर के लगते ही सारी आत्माएं आजाद हो जाती है, जिसके कारण ही वो क्रीचर कमजोर हो जाता है। और फिर वो ड्रैगन खुद को उसके चंगुल से छुड़ाकर उसे अपनी शक्तियों में फंसा लेता है, जिसके बाद फिर शैंक्सी अपने 10 रिंग्स की शक्तियों से उस क्रीचर का खेल वहीं खत्म कर देता है। आप सब कुछ ठीक हो जाने के बाद शैंक्सी और केटी शहर आकर अपने दोस्तों को सारी बात बताते, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। पर तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का एक साथी आकर शैंक्सी और केटी से ये कहता है कि हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है, इसलिए मेरे साथ चलो। जिसके बाद फिर वो उन दोनों को पोर्टल के जरिए अपने साथ ले जाता है, जहाँ फिर ये सारी चीज उनके दोस्त देखकर दंग रह जाते हैं। जिसी के साथ फिर ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।